जिंगमू बड़े ध्यान से मैट्रेस को देख रहा था और यही सोच रहा था कि ये ओमेगा हमेशा। जिंगमू अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एक पिल्लो आके जोर से उसके सिर पे लगता है और बेचारे का सिर ही चकरा जाता है। ये पिल्लो हिल ने ही फेंका था। वो तो जिंगमू को पिल्लो देना चाहता था, पर उसने ऐसा फेंका कि जिंगमू के सिर पे ही लग गया। हिल इसके लिए जिंगमू से सॉरी भी बोलता है। जिंगमू फ्रॉन करते हुए उसे ही देख रहा था। हिल जिंगमू से बोलता है, मैं तुम्हें मेरे साथ एक ही बिस्तर पे सोने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो तो क्या तुम मेरे करीब रह सकते हो? हिल का सवाल सुन के जिंगमू अपनी नजरें दूसरी ओर करके धीरे से हाँ बोलता है। इस पे हिल एकदम प्यारी सी स्माइल देता है और फिर बेड पे लेट के खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। उसके बाद वो जिंगमू को कल रात के लिए शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। हिल का थैंक यू सुन के जिंगमू अपनी सिचुएशन पे हंसते हुए खुद से कहता है, मुझे थैंक यू बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा? तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब थी और तुम थैंक यू बोल रहे हो? इतने दिन बीत गए लेकिन अभी तक मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिला और अब देखो मैं किस मोड़ पे खड़ा हूँ। ये ओमेगा मुझे सच में पागल बना रहा है। काफी टाइम बाद एमी आके हिल को जगाती है और उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो हिल से कहती है कि डॉक्टर ओवन ने कहा था कि आपको आराम की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। शाम हो चुकी है और अब डिनर का टाइम भी हो गया है। थोड़ी देर बाद एमी हिल का मनपसंद खाना टेबल पे लगा देती है। हिल खाना खा रहा होता है पर गर्म होने की वजह से उसके होंठ ही जल जाते हैं। एमी को उसकी फिक्र सता रही थी तो वो उसे आराम से खाने को बोलती है। हिल एक छोटे बच्चे की तरह एमी को दिखाता है कि उसके होंठ जल गए। एमी तुरंत जाके दवाई लेके आती है और हिल के होठों पर लगाने लगती है। दवाई लगाने के बाद वो हिल से कहती है कि आप बाद में खाना खा लेना। जिंगमू भी वहीं साइड में बैठा हुआ था और चुपके से हिल को ही देख रहा था, पर जैसे ही उसकी नजरें हिल से मिलती हैं वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेता है। ये देख के हिल टेबल पे रखे खाने की ओर देख के मन में सोचने लगता है, क्या वो अभी चुपके से इस ओर देख रहा था? ये खाना तो सच में काफी जायकेदार लग रहा है। ये सब सोच के वो एमी से कहता है कि फिर मैं आराम आराम से खाना खाऊंगा। एमी ठीक है बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हिल सूप और खाना लेके जिंगमू के पास जाता है और उसके पास में टेबल पे रखते हुए कहता है कि ये दोनों चीजें बहुत ही गर्म हैं, मैं इन्हें नहीं खाना चाहता, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? जिंगमू बिना उसकी ओर देखे कहता है कि उसे ठंडा हो जाने दो, फिर तुम खा सकते हो। इस पे हिल बोलता है, लेकिन मुझे ठंडा मीट खाना पसंद नहीं है। जिंगमू अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए कहता है कि मुझे भी खाने का मन नहीं है। जिंगमू को ऐसे नजरें फेरते हुए देख के तो हिल काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैंने फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैंने कहा था कि मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सब सोच के वो गहरी सांस लेके वहाँ से जाते हुए कहता है, खैर मैं इसे यहीं रख के जा रहा हूँ। इस पे जिंगमू उससे पूछता है, क्या किसी कैदी पे इतनी दया दिखानी जरूरी है? अगर मैं इन जंजीरों को ना देखूं तो मुझे लगभग एक इंसान की तरह ट्रीटमेंट मिल रही है। जिंगमू की बातें सुन के हिल रुक जाता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे लगा कि हमारा रिश्ता पहले से बेहतर हो गया है। इस पे जिंगमू कहता है, हमारा रिश्ता? अगर रिश्ते की बात की जाए तो मैं जबरदस्ती तुम्हें मार करने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुन के हिल बोलता है, वो तो महज एक हादसा था और वैसे भी वो तो बस मेरा भाई। चलो छोड़ो। इस दौरान फेरोमोन्स के जरिए मुझे शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे जिंगमू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बार बार थैंक यू बोलना बंद करो, ये दिखावा करना बंद करो। जिंगमू को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के हिल उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कैदियों को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहता। तुम्हें मुझसे जो नफरतें हैं इन्हें मैंने नहीं चुना है। इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे जिंगमू सीरियस टोन में पूछता है, तो क्या तुम दूसरों के छीने गए प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हो?
ये सुन के हिल शॉक में बोलता है, मैं इसे एंजॉय नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं। हिल अभी ये बोल ही रहा था कि तभी जिंगमू उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, तुम इस लग्जरी को एंजॉय कर रहे हो, क्या तुम उसी गिल्ट को कम करने के लिए मुझ पे थोड़ी सी दया दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या हुआ, मैंने सच बोल दिया क्या? अभी तक तुमने जो भी किया है वो सिर्फ अपनी नजरों में अच्छा बनने के लिए किया है। मेरे लिए इन चीजों का क्या अंजाम होगा, तुमने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हिल नजरें नीचे झुका के उदास चेहरे के साथ जिंगमू की सारी बातें सुन रहा था। फिर वो हिम्मत करके जिंगमू से कहता है, किंग ने जो भी अत्याचार किए हैं मैं उन सब के खिलाफ हूँ, लेकिन एक ओमेगा होने के नाते मेरे हाथ में कोई भी पावर नहीं है, लेकिन मैं सॉल्यूशन ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। ये सुन के जिंगमू धीरे धीरे उठ के खड़ा होते हुए सीरियस टोन में हिल से पूछता है, ओह क्या सच में? अगर तुम्हारे पास पावर हुई तो क्या तुम मुझे आजाद करोगे? ये बोलते हुए जिंगमू अपने स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स भी रिलीज कर रहा था। जिंगमू का सवाल सुन के हिल खुद से कहता है, अगर मेरे पास पावर होती तो मैंने कभी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हमला ही नहीं किया होता, लेकिन जो हो चुका है उसे कैसे बदला जा सकता है? हिल अभी ये सोच ही रहा था कि तभी जिंगमू उसके करीब आते हुए पूछता है, अगर तुम्हारे पास ये चॉइस हो कि मेरी जरूरत खत्म होने के बाद मेरे साथ क्या करना है, तो तुम भी मुझे खत्म करना ही पसंद करोगे, है ना? या फिर शायद तुम मुझे जिंदगी भर कैद करके रखोगे? हिल कुछ नहीं बोल पाता और जिंगमू ये सारी बातें करना जारी रखता है। अब तक वो हिल के काफी करीब आ चुका था और अपने स्ट्रॉन्ग अल्फा सप्रेसिव फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था, जिससे हिल की बॉडी कांपने लगती है। उसकी हालत बिगड़ रही थी। वो तुरंत जिंगमू को धक्का देके खुद से दूर करता है और खुद को संभालने की कोशिश करने लगता है। हिल की बुरी हालत देख के जिंगमू को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया। आखिर वो अपने फेरोमोन्स ऐसे कैसे रिलीज कर सकता है? आखिर वो कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया? जिंगमू को तो खुद पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो देखता है कि हिल धीरे धीरे बेड के पास जाता है और साइड टेबल पे रखे इनहिबिटर्स की शीशी उठा के इनहिबिटर्स लेता है और फिर तुरंत बेड पे लेट के ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। जिंगमू से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने इतने नाजुक से ओमेगा पे अपना गुस्सा क्यों उतारा। इससे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। थोड़ी देर में जिंगमू को हिल के फेरोमोन्स की महक आने लगती है। इस बार उसके फेरोमोन्स का सेंट पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो जिंगमू को अपनी ओर खींच रहा था। जिंगमू खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसके पैर अपने आप ही उसे हिल के करीब पहुंचा देते हैं। वो देखना चाहता था कि हिल की हालत अब कैसी है। जिंगमू की आहट महसूस करके हिल उसे मना करते हुए कहता है, रुक जाओ, मेरे करीब मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें छूने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये सुन के जिंगमू तुरंत अपनी जगह पे रुक जाता है और फिर तुरंत मुड़ के वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी हिल उसके कपड़े पकड़ के उसे रोकते हुए बोलता है, मैंने कहा मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। हिल की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऊपर से उसकी इस बात को सुन के तो जिंगमू भी अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और अगले ही पल वो बेड पे हिल के ऊपर था। उसके बाद वो अपनी अल्फा वाली ड्यूटीज निभाने लगता है ताकि उसका ओमेगा शांत हो सके। अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा गाइस कि जिंगमू अपनी कौन सी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना?